हमारा मकसद है कि कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस मजबूत होगी तो अकेले लड़ने की नौबत आएगी तो उस लायक भी हम अपने आप को सक्षम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेतृत्व और सीएम पद को लेकर पहले से उलझे महागठबंधन का पेच और उलझता जा रहा है। उलझन इस हद तक है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट की आहट सुनाई देने लगी है। मामला उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। बिहार में 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 3 विधानसभा सीटों नाथनगर, बेलहर और सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी ने अपने प्रत्याशी पहले ही उतार दिए हैं और खबर है कि चौथे सीट पर भी आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतारेगी। चौथा सीट है दरौंदा, जहां से आरजेडी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। शाम तक इसकी घोषणा हो सकती है। स्पष्ट है कि उपचुनाव में किशनगंज सीट के अलावा आरजेडी ने अपने सहयोगियों के लिए कोई और सीट नहीं छोड़ी है। किशनगंज कांग्रेस की पारंपरिक सीट है, इसलिए संभवतः कांग्रेस के लिए यह सीट छोड़ी गई है। दरौंदा सीट के लिए आरजेडी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा आज शाम कर सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। सीटों के गणित से कई बातें साफ हो गई है। पहली बात तो यह है कि हम रालोसपा वीआईपी पार्टी के हिस्से कुछ नहीं आया है। कांग्रेस की अपेक्षा के अनुरूप भी हिस्सेदारी नहीं मिली है। नाथनगर, किशनगंज और सिमरी बख्तियारपुर सीट पर कांग्रेस पहले ही अपनी दावेदारी जताती रही है, लेकिन कांग्रेस के हिस्से सिर्फ किशनगंज की सीट आती दिख रही है। जाहिर है महागठबंधन में टूट की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर सीट बंटवारे में आरजेडी की बेपरवाही साफ नजर आ रही है। 2 बयान सुनना बेहद जरूरी हो जाता है यह समझने के लिए कि कैसे उपचुनाव के दौरान ही महागठबंधन टूटता नजर आ रहा है और सीटों का जो गणित उपचुनाव में बिगड़ा वो महागठबंधन की सेहत के लिए कितना हानिकारक है। पहला बयान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह का है, जो साफ तौर पर नाथनगर सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि आरजेडी ने इस दावेदारी को खारिज करते हुए पहले ही नाथनगर सीट से अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। सुनिए कांग्रेस के कद्दावर नेता सदानंद सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की 2 सीटें तो है ही, एक लोकसभा समस्तीपुर और दूसरी सीट विधानसभा की किशनगंज की है। उससे के अतिरिक्त 4 जो बची हुई सीटें हैं विधानसभा की, उस पर 2 पर कांग्रेस लड़ना चाहती है। कौन सी सीटें हैं जो 2 पर लड़ना चाहती है? कांग्रेस चाहती है कि नाथनगर और फिर सिमरी बख्तियारपुर से लड़े। तो सदानंद सिंह जिस नाथनगर सीट पर दावेदारी जता रहे थे वे अब कांग्रेस को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां से आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। दूसरा बयान कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता प्रेमचंद मिश्रा का है। प्रेमचंद मिश्रा कुछ दिन पहले ही आरजेडी को यह मैसेज दे चुके थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को जिस तरीके से डील किया वो अब नहीं चलेगा। कांग्रेस को सम्मानजनक समझौता चाहिए। पहले प्रेमचंद मिश्रा का वो बयान सुन लेते हैं, फिर इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि आरजेडी ने जो किया है वो क्या वाकई कांग्रेस के लिए सम्मानजनक समझौता है, और अगर नहीं है तो उसका क्या असर होने जा रहा है बिहार की सियासत पर। हमारा मकसद है कि कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस मजबूत होगी तो अकेले लड़ने की नौबत आएगी तो उस लायक भी हम अपने आप को सक्षम करेंगे। तो हर पार्टी सम्मानजनक समझौता चाहती है। लोकसभा चुनाव में जो परिस्थिति आई थी वो परिस्थिति बहुत ही संतोषजनक हमारे लिए नहीं था। हमें सिर्फ 9 सीटें दी गई थी, तो उन चीजों से पार्टी सबक लिया है और हम प्रेमचंद मिश्रा और सदानंद सिंह के बयानों से स्पष्ट है कि आरजेडी ने वो कर दिया है जो कांग्रेस नहीं चाहती थी। महागठबंधन टूट की ओर बढ़ रहा है। इन बयानों से यह भी पता चलता है कि सहयोगियों की दावेदारी को खारिज कर आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। जाहिर है महागठबंधन की सेहत बिगड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी ने कांग्रेस को डील किया है वो अब नहीं चलेगा। कांग्रेस सूत्रों की माने तो आरजेडी के इस कदम से कांग्रेस के अंदर खाने बेहद नाराजगी है और इस बात को लेकर बेहद आक्रोश भी है कि पार्टी के अंदर यह मांग जोड़ पकड़ने लगी है कि उपचुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा जाए और संभवतः कांग्रेस उपचुनाव में अकेले मैदान में उतर भी सकती है। यानी कि बिहार की जिन लोकसभा सीटों पर या जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उन सभी सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार सकती है। जाहिर है महागठबंधन टूटा ही समझिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप
Solution at your fingertips.